तो दोस्तों, आज हम ला रहे हैं सच के कातिल का पहला एपिसोड, फाइल नंबर 47। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अर्जुन मल्होत्रा और ये कहानी एक ऐसे राज की जिसने मेरी नींद, मेरा सुकून और मेरा ज़मीर सब कत्ल कर दिया। मैं एक छोटे से शहर में हिस्ट्री का टीचर हूँ। इतिहास पढ़ाता हूँ, बीता हुआ समय, और हमेशा अपने स्टूडेंट से एक ही लाइन कहता हूँ, जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वक्त उन्हें दोबारा लिख देता है। पर मुझे क्या पता था कि एक दिन मेरा ही इतिहास मुझे दोबारा लिखने वापस आ जाएगा। उस दिन भी और दिन की तरह सब कुछ नॉर्मल था। सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचा। स्टाफ रूम में वही पुरानी कुर्सी, टूटी हुई टेबल, चाय का वही पुराना टेस्ट और बच्चों की वही शरारतें। पीरियड के बीच में मैं अटेंडेंस ले रहा था, तभी एक बच्चा हंसते हुए बोला, सर, हिस्ट्री में इतनी बुरी चीजें ही क्यों होती हैं? वॉर्स, किलिंग्स, बिट्रेयल्स। अच्छा कुछ नहीं हुआ क्या कभी? मैंने मुस्कुराकर बोला, बेटा, हिस्ट्री में बुरी चीजें इसलिए ज्यादा दिखती हैं क्योंकि अच्छी चीजें लोग जल्दी भूल जाते हैं। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी अपनी लाइफ का एक चैप्टर भी कभी हिस्ट्री बन चुका है, जिसे मैंने खुद भुलाने की कोशिश की थी। एज यूजुअल शाम तक सब सही रहा। बच्चों की कॉपियाँ चेक की, स्टाफ रूम में थोड़ी बातें की, गपशप मारी और रात करीब 9:15 बजे मैं अपनी बाइक से घर लौट रहा था। शहर की वो पतली सी सड़क, दोनों तरफ अधूरी बिल्डिंग्स, कुछ जगह तो पेशाब की बहुत बदबू आ रही थी और कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी पोल से लटकती हुई धुंधली सी लाइट। रास्ता हल्का सा गीला था, पुरानी बारिश का असर ज़मीन पर अभी तक था। मैं नॉर्मल स्पीड से चल रहा था कि अचानक एक आदमी अचानक से रोड के बीच में आ गया। मैंने जोर से ब्रेक लगाया, बाइक स्लिप होती है और मैं रोड के किनारे जाकर गिर पड़ता हूँ। सर में हल्का सा झटका लगा, पैर दर्द कर रहे थे, पर मैं ठीक था। मैं उस आदमी को घूरते हुए उठता हूँ और गुस्से में चीखता हूँ, अरे देख कर नहीं चल सकते क्या? पर मैं क्या देखता हूँ, एक बूढ़ा सा आदमी सड़क के बीच में गिरा पड़ा है। जाकर देखा, उसमें से शराब की तेज स्मेल आ रही थी और उसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ थैला था। मैं उसके पास जाकर कहता हूँ, अंकल ठीक हो, उठ सकते हो? उस आदमी ने आंखें सिकोड़ते हुए मेरे चेहरे पे फोकस किया, जैसे मैं उसके लिए कोई जाना पहचाना हूँ। उसका हाथ कांप रहा था, होठ झुके हुए थे। उसने कुछ लफ्ज बोले जो मेरे कान में आज तक गूंजते हैं। वही रोड है ना ये, जहाँ खून हुआ था, फाइल नंबर 47। मैं चौंकते हुए बोला, कैसा खून? कौन सी फाइल? आप क्या कह रहे हो? ठीक तो हो आप? वो हंसने लगा और हंसी ऐसी जिसमें खुशी कम और दर्द ज्यादा था। सब जानते हैं, पर सब चुप हैं। वो एक्सीडेंट नहीं था, वो खून था। फाइल नंबर 47। उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ती गई। वो बेहोश सा होकर फिर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने इरिटेट होकर सोचा, क्या यार, शराबी तो है, पता नहीं क्या कह रहा है, फालतू में बकवास किया जा रहा है। खून था। मैंने उसे खींचकर सड़क के किनारे की तरफ बैठा दिया। मैंने एक आदमी को रोक कर बोला, भैया, बाबा को चोट लगी है, पड़ोस में पुलिस चौकी है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप इन्हें छोड़िए आइए। शहर छोटा हो तो लोगों में अभी भी इंसानियत बची रहती है। मैं अपनी बाइक उठाता हूँ और घर की तरफ चल पड़ता हूँ, पर मेरे दिमाग में उसके वो लफ्ज़ अभी भी गूंज रहे थे। वो एक्सीडेंट नहीं था, खून था, खून। फाइल नंबर 47। घर पहुँचते पहुँचते करीब 10 बज गए। माँ फोन पर बहन से बात कर रही थी और राघव वो टीवी के सामने बैठकर फोन में रील स्क्रॉल कर रहा था। लेट हो गए हो भैया? राघव ने कैजुअल टोन में बोला। मैं सिर्फ थोड़ा काम था कहकर अपना बैग रखता हूँ और सीधा अपने रूम में चला जाता हूँ। सुबह जल्दी भी उठना था, इसलिए मैंने सोचा, छोड़ो यार बुढ़े की बात, पता नहीं दारू पे की क्या बात कर रहा था, ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है।
कल देखेंगे जो होगा। पर राज की एक खासियत होती है, वो तुम्हारी याद में जगह नहीं मांगता, वो बस घुस जाता है। अगली सुबह चाय के साथ मैं यूजुअल की तरह न्यूज़पेपर उठाता हूँ। आज फ्रंट पेज पर फिर वही पॉलिटिशियन की फोटो, ट्रैफिक सिग्नल इनॉग्रेशन करते हुए। मैं पेज पलटता हूँ तो अगले पेज पे कोने में छोटा सा कॉलम होता है, शायद ही कोई पढ़ता हो उसे। पर मेरी नज़र अचानक उस पर गई। बूढ़े व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत। नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी था, कल रात नशे की हालत में रोड पर चले जाने की वजह से एक अधेड़ उम्र आदमी को गाड़ी ने टक्कर मार दी, स्पॉट पे ही मौत हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को अब तक नहीं पकड़ा। फाइल नंबर अचानक मेरी आंख अटक गई। फाइल नंबर 47 भी। एक सेकंड के लिए तो मेरी धड़कन ही रुक गई। कल रात उस बुड्ढे ने भी फाइल नंबर 47 के बारे में बात की थी भाई। आज की खुद की मौत होगी एक्सीडेंट में, और उसकी फाइल का नंबर भी 47। उस दिन तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। बच्चे कुछ पूछते, मैं कुछ जवाब देता। मैंने जैसे तैसे अपना पीरियड ख़त्म किया और स्टाफ रूम में चला गया। तभी अचानक मैंने सोचा लाइब्रेरी चलता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी हमेशा से मेरी सेफ जगह रही है। ढेर सारी किताबें, पुरानी फाइल्स, पेपर की खुशबू और साइलेंस जो मेरे अंदर की आवाज़ को थोड़ा और क्लियर कर देती है। लाइब्रेरी में मैं रैंडम शेल्फ के बीच घूम रहा था कि एक पुराना सा रैक दिखाई दिया। उस पर लिखा हुआ था आर्चिव्स, यानी पुराने न्यूज़पेपर, पुराने रिकॉर्ड्स, सर्कुलर्स। मैंने सोचा शायद यहीं पे कुछ मिल जाए। मैं नीचे झुककर एक बंडल खींचता हूँ। ढेर सारे फोल्डर पीले पड़े अखबार गिर पड़ते हैं, 10, 12, 15 साल पुराने। तभी एक अखबार के कॉर्नर पर मेरी नज़र पड़ती है। डेट 15 साल पुरानी थी, 18 जुलाई, और उसकी हेडलाइन थी कॉलेज स्टूडेंट की सड़क दुर्घटना में मौत। रात को रोड क्रॉस करते हुए ट्रक से टकराकर एक्सीडेंट, ड्राइवर फरार। नीचे एक छोटी सी तस्वीर थी, एक लड़की, आंखें इतनी जिंदा जैसे कैमरे से नहीं सीधा तुम्ही से बात कर रही हो, और नाम लिखा था मीरा शर्मा, एज 21। मीरा, इस नाम को 15 साल से मैंने अपने अंदर कहीं दबा कर रखा हुआ था, इतना गहरा कि लगता था कभी ऊपर नहीं आएगा। पर राज कब तक दफन रहते हैं। मीरा, कॉलेज के वो दिन याद आ गए। वो हमेशा सबसे आगे, सबसे ऊंची आवाज में सिस्टम के अगेंस्ट बोलने वाली लड़की। प्रोटेस्ट में स्लोगन भी वही बनाती थी, हम तो सिर्फ मिलकर बोलते थे। उसके पास हमेशा फैक्ट्स होते थे, डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ होते थे। सबके लिए वो एक एक्टिविस्ट टाइप लड़की थी, पर मेरे लिए मीरा कुछ और भी थी। उस रात जब मीरा मरी, मैं भी उसी शहर में था। फर्क बस इतना था कि वो सड़क पर लहूलुहान पड़ी थी और मैं अपने सपनों में, अपनी सेल्फिश सोच में डूबा हुआ था। और आज 15 साल बाद एक शराबी बुड्ढे ने, जो अब मर गया था, उसने मेरे जख्मों को फिर से हरा कर दिया। लाइब्रेरी से निकलकर मैं बाहर बेंच पे बैठ जाता हूँ। मन में बस एक ही सवाल था, मीरा, क्या सच में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था या सच में कोई तुम्हें मारना चाहता था? मैंने फोन निकाला, गूगल पर कुछ सर्च करने ही वाला था कि फोन वाइब्रेट हुआ। एक अननोन नंबर से मैसेज, और मैसेज में एक लाइन लिखी थी, मीरा का एक्सीडेंट नहीं, मौत हुई थी। और साथ में एक फोटो भी थी, एक पुरानी धुंधली सी पुलिस फाइल। कवर पर लिखा हुआ था फाइल नंबर 47। उस पल मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक स्कूल टीचर नहीं हूँ, शायद मैं किसी ऐसे खेल का भी हिस्सा हूँ
जो आज से 15 साल पहले स्टार्ट हुआ था और जिसकी चाल मेरे आज को धीरे धीरे निगल रही है। एक बुढ़ा जो रोड पर चिल्ला रहा था, फाइल नंबर 47, फाइल नंबर 47, वो खुद एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया और उसकी फाइल नंबर भी 47। और एक अननोन मैसेज जिसमें लिखा था फाइल नंबर 47। मेरे लिए सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, ये एक चोट थी जो मेरे ज़मीर पर लगी। और जब चोट ज़मीर पर लगती है ना, तो इंसान को सच के दरवाजे तक जाना ही पड़ता है, चाहे उसके रास्ते में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। मेरा नाम अर्जुन और ये तो बस शुरुआत है।